बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास, आपका अपना अख्तर अब्बास, और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह सुबह तकरीबन 6:30 बजे मैं सियालकोट के लिए रवाना हुआ। और सियालकोट में मॉडल टाउन में पार्क है बहुत बड़ी सारी, उसमें एक प्रोग्राम था नौजवानों का, पेरेंट्स का, सी सियालकोट के नाम से। और उसमें जो मेरे ज़रूर मौजूद था वो बड़ा दिलचस्प था। यूनिवर्सिटी के ज़माने में मैं एक कोर्स पढ़ाता था, इस पे बच्चों को हम कोर्स कराते थे, मास्टर लेवल के और बीएस लेवल के। वो था सेटिंग एंड अचीविंग योर गोल्स, अपने गोल्स को कैसे सेट किया जाए और अचीव किया जाए। वहाँ एक नौजवान ने मुझसे कहा कि सर आपकी जो शूटिंग है वो बहुत अच्छी लग रही है। कभी कभी लड़कियां भी इस पर कमेंट्स करती हैं, तो लड़कियों की निगाह बहुत अच्छी होती है। घर में तो मैं अपनी अहलिया से, अपनी बेटियों से भी मदद लेता हूँ कलर्स को कभी मैच करने में, जब निकाल रहा होता हूँ कपड़े। लाइक सुबह जाना था 6:30 बजे, तो रात अपने कपड़े निकाल के प्रेस करके उन्हें हैंग करके, चूंकि गाड़ी की अगली सीट पे मैं अपने सूट को हैंग कर देता हूँ और यहाँ से पहन के नहीं जाता। ज़ाहिर बीच में मैं तो चूंकि आराम से गाड़ी में सोता हूँ, पिछली सीट पे लेट के जो पढ़ना पढ़ाना हुआ वो कर लिया, बाकी थोड़ा सो लिया आराम। और मेज़बानों से मैंने बतौर ख़ास ये कहता हूँ, बहुत बरसों से इसका मेरा मामूल है, मैं कहीं भी विजिट पे जाऊँ किसी के घर नहीं जाता रहने के लिए, वो हमेशा होटल पे या रेस्ट हाउस में या गेस्ट हाउस में। तो उनसे मैंने एडवांस में उसकी लोकेशन भी ले ली और अपने ड्राइवर को रात को ही दे दी। तो जब हम यहाँ से निकले तो मेरे घर के बिल्कुल करीब ही मोटरवे स्टार्ट होती है, उस वक्त वो बंद थी, सुबह सुबह धुंध थी। तो यहाँ से गोल सेटिंग के तौर पे तो जब धुंध हो, रास्ते बंद हो, तो वापस आ जाना चाहिए था, पर फिर गोल कैसा और उसको अचीव कैसे करना हुआ मैं देखता रहा। और ड्राइवर ने वहां से मोड़ी और शाहजरी की साइड पे गए, वहां से उसने काला शाह काकू पे फिर जब एंटर करना चाहा, वहां भी मोटरवे बंद। फिर हम आगे चले सियालकोट पे जाने के लिए, तो वो मोटरवे भी बंद। और उसके बाद फिर मैं आराम से लेट कर सो गया। तो जब मेरी आंख खुली तो ये डस्का हम क्रॉस कर रहे थे, यानी गुजरावाला से हम होके वहां गए। वक्त पे हम तकरीबन वहां पहुंच गए। होटल पहुंचे, मैंने गुस्ल किया, गरम गरम पानी से शावर लिया, कपड़े वपड़े बदले। अच्छा, आपको मजे की बात बताऊं कि ये जो चीजों की खूबसूरती होती है, ये आपकी आंखों में धीरे धीरे आ जानी चाहिए, जैसे कि अल्लाह ने खवातीन को और कुछ मर्दों को ये सेंस दी होती है। लाइक मैंने चूंकि ब्लैक सूट पहना, तो यहां लगाने के लिए जो हैंकरचिफ या रुमाल, वो किस कलर का होना चाहिए था। आमतौर पे ब्लैक के साथ रेड सूट करता है, तो मैंने रेड ही निकाला और रेड मैंने लगा के देखा। तो देन आई थॉट कि ये दब रहा है। साथ चूंकि सुर्ख और वाइट टाई थी, नीचे शर्ट वाइट थी, तो फिर मैंने सोचा कि अगर इसके साथ वाइट हो तो वो कैसा लगेगा। वाइट उसको ज्यादा सूट कर रहा था, आंखों को भला लग रहा था। अब मैं आमतौर पे जो कफ लिंक्स हैं वो मुख्तलिफ कलर्स के हैं, वो पहनता हूं। तो मैंने सोचा कि ये सुर्ख है, तो क्यों ना जो कफ लिंक्स हैं उनको भी सुर्ख होना चाहिए। सुर्ख कफ लिंक्स मैंने लगाए, जो आमतौर पे ज़ाहिर हर सूट के साथ नहीं जा रहे होते। ये छोटा सा गोल है। इस गोल के लिए क्या जरूरत थी कि चीजें आपके पास पहले से हों मौजूद। तो आमतौर पे सफर के लिए मेरे पास 15-20 टाइयां अलग से होती हैं और वो एक ट्रे में गोल करके रखी होती हैं, उनको फोल्ड नहीं करते। तो जब जरूरत होती है, ये आमतौर पे मैं इस्तेमाल नहीं करता। ये छोटी मिसाल है गोल सेटिंग की। जिंदगी में जब भी आपने कोई चीज भी करनी हो, अचीव करनी हो, तो उसका फिर गोल सेट करते। आपको हैरत होगी कि सदियों से ये होता है। इवन एक दफा एक अनपढ़ बद्दू आमतौर पर उसे कहते हैं जो बकरियां चराने वाला, जिसने कभी मदरसे का उस्ताद का शक्ल ना देखी हो, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। और आमतौर पे ये लोग दो जानू होकर बैठते थे बिल्कुल सामने, और उसने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अमीर बनना है तो मैं क्या करूं। इट मीन्स इट वॉज ए गोल एंड ही वॉज विलिंग टू अचीव। उसने अपने आसपास बहुत सारे अमीर लोगों को देखा था, उनके पास दौलत, उनके अच्छे घर, उनकी अच्छी सवारियां, अच्छे घोड़े। अल्लाह के रसूल की खूबी ये थी कि वो इंसानों की नफ्सियात को पहचानते थे। उन्होंने उसके अंदर उस बढ़ती हुई मुमकिन है लालच को देखा हो, मुमकिन है उसकी उस ख्वाहिश की शिद्दत को देखा हो। तो
तो आपने फरमाया कि तुम जिंदगी में कनात इख्तियार करो, यानी जो अल्लाह ने दिया है उस पर मुतमईन हो जाओ, खुश हो जाओ, तो तुम अमीर हो जाओगे, तुम गनी भी हो जाओगे। उसने फिर दूसरा सवाल किया कि मैंने आलिम बनना है, मैं भी चाहता हूँ लोग मेरी इज्जत करें, लोग मुझसे मोहब्बत करें, मेरी बात माने, तो मैं क्या करूं? तो अल्लाह के रसूल ने फिर जो जवाब दिया बिल्कुल गैर किताबी था, कहा तुम तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या है? अल्लाह से मोहब्बत और मोहब्बत के साथ खौफ। यानी हज़रत उमर ने इसकी तशरीह की थी कि जब तुम कांटों में से गुजरते हो तो अपने कपड़ों को यूं कर लेते हो ताकि फट ना जाएं, कांटों में उलझ ना जाएं। तकवा भी यही है कि इंसान दुनिया में रहता है और गलतियों से, कोताहियों से, कमियों से, कमजोरियों से अपने आप को बचाता है। तीसरा उसने कहा कि मैं इज्जत चाहता हूं। अगेन इट वाज ए गोल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इज्जत चाहते हो, कमाना भी, पाना भी, उसको एंजॉय करना भी, तो फिर यह है कि तुम लोगों से तवक्को रखना छोड़ दो। लोगों से ये जो आरजू होती है, तवक्को होती है, आस होती है, वो सिर्फ एक ही जात से रहे, लोगों से ना रहे, तो तुम्हें इज्जत। फिर उसने कहा जी मैं रिस्क की कुशादगी भी चाहता हूं। ये एक लंबी हदीस है जो इब्ने माजा ने रवायत की। आपको वैसे हदीस जरूर रेगुलर पढ़ते रहना चाहिए, अंदर बहुत ताजगी आती है, जगमग जगमग इंसान होता है, रोशनी आती है और आपको ताकत मिलती है। रिस्क की कुशादगी चाहता हूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फिर तुम ज्यादा बावजू रहा करो। कभी अपने आसपास देखे जिन घरों में माएँ या बाप ज्यादा बावजू रहते हैं, वहां रिस्क ज्यादा आता है। अगला सवाल उसने और मजेदार किया। उसने कहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी हर दुआ कबूल हो जाया करे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम ऐसा करो, फिर हलाल कमाया करो, हलाल खाया करो और हलाल के लिए कॉशियस रहा करो। हलाल रिस्क वो है जिस पे आपको शर्मिंदगी नहीं होती, आपने एफर्ट करके, मेहनत करके वो कमाया होता है और किसी चक्करबाजी से नहीं कमाया होता, किसी के हक पे डाका नहीं मारा होता। फिर उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला मेरी पर्दापोशी करे, मेरी गलतियों की, कुताहियों की, गुनाहों की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फिर तुम लोगों की गलतियों पे पर्दापोशी किया करो। अगर तुम्हें किसी की गलती का पता चल जाए, अच्छा ये मैं आपको जो बता रहा हूं, अगर आप इसको जुमले समझो तो आप सुनोगे और आपके कान से गुजर जाएंगे, और अगर आप इसको हीरे जानो, अगर आप इसको वैल्यूएबल जानो, तो फिर ये आपके दिल में जाके जागुज़ी होने चाहिए। दिल की दीवारों पे जैसे आप किसी चीज को ठोक देते हैं, फिर उस तरह जाके दिल पे लगना चाहिए। अच्छा, अगला सवाल उसने था कि मैं रुसवाई से बचना चाहता हूं, कि मेरी बदनामी ना हो, रुसवाई ना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फिर तुम ज़ना से और गुनाह से बचो। यानी ये गुनाह ऐसा है जो इंसान को रुसवा कर देता है, जलील कर देता है। मुमकिन है कुछ अर्सा छुप जाए, लेकिन फिर ये मुनकिशिफ हो जाता है, यानी वाकशिगाफ हो जाता है। अगला उसने कहा कि मैं सबसे सवाल किया कि मैं सबसे बड़ी बुराई से बचना चाहता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फिर तुम बद अखलाकी से और बद जुबानी से बचो। मैं एक बात पे जब ये पढ़ रहा था हैरान हो रहा था कि एक अनपढ़ आदमी भी चीजों को पूछने का सलीका जानता है। ही नोज व्हाट टू आस्क और फ्रॉम वेयर टू आस्क। हमारे बच्चे या हम खुद भी अगर किसी बड़े आलिम के पास, किसी अहले इल्म के पास, किसी मुफक्कर के पास बैठे तो हमको तौफीक नहीं होती, हमारे अंदर अर्ज नहीं होती कि हम सवाल करें, और सवाल भी वो जो आपकी जिंदगी को रोशन करे। अच्छा, ये जब हम सोचते नहीं हैं तो सवाल फिर दिल में उतरते भी नहीं है। अपने बच्चों को सवाल करने की आदत डाला करें ताकि वो सवाल करें, उन्हें सवाल करना भी आए। तो उसने और पूछी कि मैं गुनाहों से भी बचना चाहता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फिर आंसुओं से मदद लो, फिर आजिज़ी से मदद लो, और फिर जो बीमारी है इनफैक्ट ये भी आपको गुनाहों से बचाती है। अच्छा, ये तो मुझे बरसपीले तज़किरा याद आया। चूंकि ये मौजू इतना बड़ा है, इतना खूबसूरत है, तो वहाँ 1000-1200 बच्चियाँ भी थीं, बच्चे भी थे कॉलेजों के, यूनिवर्सिटियों के। तो उन्हें फिर मैंने उनके लिहाज से बताया, लेकिन मैंने उनसे कहा कि किताबों में तो ये लिखा हुआ है कि गोल 3 तरह के होते हैं, छोटे भी, दरमियाने भी, बड़े भी, पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि गोल वो होते हैं, एक तो वो होता है जो इंसान को गोल मोल कर देते हैं, पर एक गोल वो होते हैं जो आपको सोने भी नहीं देते, जो आपको जीने पे, जागने पे आमादा करते हैं। जब लोग आपका तज़किरा करने लग जाएं, जब आपकी ख्वाहिशें और आरज़ुएं मुजस्सम हो जाएं और आप उनके लिए एक्सपर्ट माने जाएं, और उसके लिए जो आपके अंदर एक बेसिकली एबिलिटी होनी चाहिए, अहलियत, वो आप अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, तो फिर जो जिंदगी में छोटे बड़े गोल होते
یعنی گول کیا کرنا چاہیے, آپ زندگی میں بننا کیا چاہتے ہیں. عام طور پہ تو ہمارے یہاں ایم اے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, پوچھے کیا کرنا ہے, کوئی گول ابھی نہیں پتا, جو نوکری ملنی ہے کرنی ہے وہ کر لیں گے. تو ایسے لوگوں کو زندگی میں کبھی بھی کچھ نہیں ملتا. اس لحاظ سے بہت خوش بخت ہوں کہ میں نے زندگی میں جو سوچا, جو چاہا, میرے رب نے میرے لیے بہت آسانیاں کی, مجھے اس کا ایکسپرٹ بھی بنایا, اس کی جو ایکسلنس ہے وہ بھی مجھ کو سیکھنے کا موقع ملا, اور میں ایکسلنٹ ہو کے اس کو ڈیلیور کرنے کا موقع بھی ملا. سو یاد رکھیے گا, جس گول کو بھی چاہتے ہو تو باقی لوگوں سے بلند ہو جاؤ. اس جگہ اپنی ایکسپرٹیز کے اعتبار سے, اپنے علم کے اعتبار سے, اپنے فہم کے اعتبار سے, ایون اپنے آپ کو انویسٹ کرنے کے اعتبار سے, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لفظوں کا بھی انتظار ہوتا ہے, آپ کی وجود کا بھی انتظار ہوتا ہے, آپ کی کہی بات کا بھی انتظار ہوتا ہے. ایون جب آپ زیادہ کوشش کرتے ہیں, زیادہ دعا کرتے ہیں, زیادہ پڑھتے ہیں, زیادہ اپنے اندر خوبیاں اور خوبصورتیاں لے کے آتے ہیں, تو لوگ بھی اس بات کو مان لیتے ہیں, اور میرا رب اس چیزوں کو بالکل آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے کہ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے خواب ہیں, ویسے خواب لوگوں کے عام طور پہ شادی اور نوکری کے ہی ہوتے ہیں, پر زندگی اس سے بہت بڑی ہے. اس بڑی زندگی کے مزے لینے چاہیے. جب کبھی آپ فضاؤں اور ہواؤں کے سیر پہ نکلو تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں کیا کچھ ہے. جب آپ سفر پہ نکلتے ہیں تو آپ کو علم ہوتا ہے کہ زندگی میں کیا کچھ ہے حاصل کرنے والا, سیکھنے والا, اچیو کرنے والا. سلامت رہو, آپ کے خواب سلامت رہیں, آپ کے گول سلامت رہیں. اس پہ انشاءاللہ پھر کسی روز بات کریں گے تفصیل سے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.